12 दिन का आपके पास समय है और 12 दिन में, अंतिम 12 दिन में हम क्वार्टरली एग्जाम के लिए किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कितने दिन बच रहे हैं हमारे पास? सर हमारे पास बच रहे हैं केवल और केवल 12 दिनों का समय। कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, हम तुम्हें यह भी बताएंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है। आंसर भी मिलेगा बेटा तुम्हें पीडीएफ के रूप में। क्वेश्चन और 3 सैंपल पेपर लगा डालोगे, तुम्हारी तैयारी यूं हो जाएगी। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपका रिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको हर वो चीज मिलती रही है और मिलती रहेगी जिससे आप अपने जीवन में और कहीं ना कहीं अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। जैसे कि आप हेडिंग देख ही रहे होंगे, आज हम क्या पढ़ने वाले था? हम कुछ पढ़ने वाले नहीं है, हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा का एक रोड मैप कि हम अंतिम 12 दिनों में, जब मैं आज कल की बात कर रहा हूं तो आज और कल में कितना टाइम है भैया? 4-5 तारीख की तो बात कर रहा हूं ना, तो 5 तारीख से 18 तारीख की मैं बात करूं तो 12 दिन लगभग मोटा मोटा हिसाब लगा रहा हूं, कुछ छुट्टी कुछ यहाँ बात छोड़ के 12 दिन का आपके पास समय है और 12 दिन में, अंतिम 12 दिन में हम क्वार्टरली एग्जाम के लिए किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ सरप्राइजेस भी हैं, उन सरप्राइजेस के लिए तुम्हें वेट करना होगा, छोटा सा वीडियो है, जरूर देखो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले, कंटेंट चाहिए तो, ठीक। चलो सबसे पहले बेटा मैं तुम्हें फिजिक्स मतलब कि भौतिक शास्त्र का सिलेबस बता देता हूं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व और द्रव्य, ये 5 चैप्टर आपके फिजिक्स में आने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपके फिजिक्स का सिलेबस है जो आपके क्वार्टरली एग्जाम मतलब की त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जब हम देखते हैं बेटा बोर्ड एक कैलेंडर एमपी बोर्ड रिलीज करता है, उस कैलेंडर को हम एनालाइज करते हैं और जब एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि 18 अगस्त से बच्चों के त्रैमासिक परीक्षा चालू होने वाली है। और उसमें एनालाइज करने के बाद हमको यह भी पता चला कि क्या टाइम टेबल रहा है। तो टाइम टेबल में बेटा हमारे पास सिलेबस है। मैथ की बता दूं, मैथ का क्या सिलेबस है? संबंध एवं फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, आव्यूह, सारणिक, सातत्य एवं अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपके मैथ्स में आएंगे। मैथ्स से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में बड़ा नहीं दिखाया गया, सिंपल 4 चैप्टर बताए। पारितंत्र, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अगला है हमारे पास मानव जनन, अगला है जनन स्वास्थ्य। ये 4 ही चैप्टर आपके पास आएंगे। 4 को छोटा मत समझना, थोड़ा सा बड़ा सिलेबस भी होता है बायो में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले चैप्टर की बात करूं जब मैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में बेटा विलियन के साथ साथ विद्युत रसायन, फिर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, फिर डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, उपसह संयोजी यौगिक और जैव अणु, ये सारे चैप्टर आपके केमिस्ट्री मतलब कि रसायन विज्ञान में आने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और समझते हैं अपन हिंदी के बारे में कि हिंदी में क्या आने वाला है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चिंता मत करना कि ये सर ये क्या आने वाला है, क्या इसके लिए रिविहान यूट्यूब पे हमारे लिए कुछ लेकर आएगा? लेकर आएंगे, बिल्कुल लेकर आएंगे। और हम क्या लेकर आएंगे वो थोड़ी देर से आपको पता चल ही जाएगा। मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, निबंध लेखन में पत्र लेखन आएगा, औपचारिक भी आएगा, अनौपचारिक भी आएगा, अपठित गद्यांश पद्यांश आएंगे, ठीक है। काव्य पाठ की जब मैं बात करता हूं तो पद, साहित्य का इतिहास, प्रवृत्तियां, कवि परिचय, आत्म परिचय एवं गीत प्रसंग। गद्य खंड की बात करो तो गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियां एवं गद्य की विधाएं, लेखक परिचय, भक्तिन और बाजार दर्शन, ये क्या है बेटा? ये चैप्टर हुआ करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वितान में क्या है? सिल्वर वेडिंग है, जूझ है। व्याकरण की बात करो तो रस परिचय एवं प्रकार, अंग परिचय एवं उदाहरण, अलंकार परिचय एवं प्रकार, ठीक है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग वा खाए बौराए, एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतूरा। कनक यदि सोना मिल जाता, संपत्ति मिल जाती तो बौरा जाता इंसान, धतूरा खा लेता तो पागल हो जाता, बोलो तो यमक अलंकार है। अगले टॉपिक पर आते हैं, इंग्लिश का सिलेबस बता रहा हूं मैं आपको। फ्लेमिंगो में बेटा हमारे पास है द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर। अगला है पोएट्री, माय मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट, ठीक है। विस्तार से क्या पूछा जाएगा? थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ग्रामर में आर्टिकल, डिटरमाइनर्स, मॉडल्स, टेंसेस, क्लॉजेस, एडवर्ब, ठीक है। राइटिंग भी आप देख लीजिए, रीडिंग में नोट मेकिंग आ जाएगा, ठीक। अब ये तो बात हो गई भैया सिलेबस की, जो आपको बता देना मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। पर हमें पढ़ाई कैसे करनी है इन 12 दिनों में, इसकी चर्चा कैसे करेंगे सर? तो आओ भाई इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और बताता हूं तुम्हें कुछ सरप्राइजेस के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं बेटा
कि एग्जाम की जो स्टार्टिंग डेट है, हम जब कैलेंडर देखते हैं तो हमें पता चलता है एग्जाम की स्टार्टिंग डेट है 18 अगस्त। तो कितने दिन बच रहे हैं हमारे पास सर? हमारे पास बच रहे हैं केवल और केवल 12 दिनों का समय। अब इन 12 दिनों में कैसे तैयारी करनी बेटा, ऐसा स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि कम से कम आपको क्या करना है, कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। कितने बार रिवीजन? 2 बार रिवीजन कर पाओगे, इतना अच्छे तरीके से तगड़ा एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं तुमको, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको बताऊं, अरिविहान पर दिए हुए 50 आईएमपी क्वेश्चन की हेल्प लेनी। किसकी? 50 आईएमपी क्वेश्चन। यदि तुम सोच रहे हो कि सर क्या हमें यूट्यूब पे भी कुछ मिलेगा, देखो यूट्यूब पे तो जो मिलता है सो मिलता है। चलो यूट्यूब का ही पहले बता देता हूं, एक बड़ा सा सरप्राइज रिवील करने जा रहा हूं तुम्हें बेटा। हर सब्जेक्ट के लगभग 50 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन क्यों लिखूं मैं, इसे लिखता हूं आईएमपी क्वेश्चन। तो 50 आईएमपी क्वेश्चन के बढ़िया बढ़िया से लेक्चर वीडियो मिलेंगे, जहां पर हम तुम्हें बताएंगे कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। हम तुम्हें यह भी बताएंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है। लेकिन तुम्हें तो चाहिए होगा और ज्यादा डिटेल में, तो देखो बताता हूं। अरिविहान का ऐप इंस्टॉल करोगे और वहां पे बेटा इन 50 क्वेश्चन की जो मैं आपको बता रहा हूं उसकी प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी, और उस पीडीएफ से अच्छे तरीके से तुम पढ़ाई कर सकते हो। यदि तुम्हें और अच्छी तगड़ी तैयारी करनी है, देखो त्रैमासिक की जब मैं बात करता हूं तो त्रैमासिक में बेटा कोई भी ऐसा परीक्षा दिन की बात कर लूं, परीक्षा बोध की बात कर लूं, इसमें जब भी सैंपल पेपर आपको मिलेंगे, कौन से मिलेंगे? आपको सैंपल पेपर मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते होंगे। ऐसा भी कोई नहीं है जो त्रैमासिक की तैयारी करवाता हो सैंपल पेपर के साथ में। लेकिन हमने पूरी टीम ने बैठकर बनाए हैं छांट छांट के प्रश्न, क्या? सैंपल पेपर। अरिविहान आपको प्रोवाइड करने जा रहा है बेटा कि क्या चीज है? सैंपल पेपर। अरिविहान पर दिए हुए 3 सैंपल पेपर की आपको हेल्प लेनी है, और इन 3 सैंपल पेपर को क्या करना है? ऐप इंस्टॉल करोगे, 3 सैंपल पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करोगे, और सिर्फ सैंपल पेपर नहीं, सैंपल पेपर तो मिलेंगे, उसकी प्रैक्टिस करना, लेकिन तुम्हें आंसर कहां मिलेंगे? आंसर भी मिलेगा बेटा तुम्हें पीडीएफ के रूप में। बस अरिविहान पर आ जाओ, ठीक है, ध्यान देना। तो 50 क्वेश्चन का तुमको आईएमपी क्वेश्चन का यूट्यूब पर देंगे, साथ ही साथ अरिविहान के ऐप में और ज्यादा सरप्राइजेस मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। आइए समझते हैं कि इन 12 दिनों में कैसे तैयारी करेंगे हम। तो चलो सबसे पहले तो मैं कह रहा हूं कि 5 से 10 अगस्त तक का समझते हैं। हर दिन एक चैप्टर लो, फिजिक्स का एक चैप्टर, मैथ का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, बायो का एक चैप्टर। अब पीसीबी वाले मैथ नहीं लेंगे और पीसीएम वाले बायो नहीं लेंगे, तो इस प्रकार से उनका थोड़ा सा समय बचेगा, ठीक है। चलो तो अरिविहान पे दिए हुए 50 आईएमपी क्वेश्चन क्या करोगे बेटा? 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जब मैं 10 की बात करूं तो छठवां उंगली आ जाती है, मतलब अंगूठा। तो 5 दिनों में क्या करोगे बेटा? 5-5 चेक करके चैप्टर रिवाइज कर डालोगे पूरा का पूरा, और छठवें दिन में क्या करोगे? ये आईएमपी क्वेश्चन और 3 सैंपल पेपर लगा डालोगे, तुम्हारी तैयारी यूं हो जाएगी। कुछ छूट जाता है तो अपन को क्या करना है, फिर अगले 11 से 15 अगस्त तक क्या किया अपन ने 10 अगस्त तक बढ़िया से 5 सैंपल पेपर लगा डाले, ठीक है। 5 सैंपल पेपर नहीं लगा पाए हैं, सॉरी 3 सैंपल पेपर नहीं लगा पाए हैं, तब भी आपने हर एक चैप्टर को कवर किया है। 5 दिन में 5 चैप्टर कवर करोगे, फिजिक्स में तो 5 ही आने हैं ना, तैयारी हो जाएगी। तो अपन आगे बात करते हैं। मान लो उस बार एक रिवीजन हो गया, आप दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। दोबारा रिवीजन 11 अगस्त से 15 अगस्त की कहानी सुना रहा हूं। 11 अगस्त से 15 अगस्त में फिर से पर डे एक चैप्टर लेना है। फिजिक्स का एक दिन में पहले दिन फिजिक्स का पहला चैप्टर, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा और 5वें दिन 5वां। 5 दिनों में 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है, 11 से 15 तक में तुम्हारा फिर से रिवीजन होगा। फिर वही जो 50 बचे वाले क्वेश्चन जो तुम 10 तारीख को नहीं कर पाए थे, 15 तारीख की शाम में कर लोगे, ठीक है। 3 सैंपल पेपर की बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी क्या हो जाएगी? तैयारी हो जाएगी। और जब ये पूरी तैयारी हो चुकी होगी तो 16 तारीख को क्या करना है सर? 16 और 17 को क्या करना है सर? देखो जब मैं बात कर रहा हूँ 16 की, जब मैं बात कर रहा हूँ 17 की, तो जो 16 तारीख को उसमें परफेक्ट डिवीजन कर डालो, और 17 तारीख को जो 18 को पेपर होने वाला है उसकी तैयारी करो। अब आगे बढ़ते हैं कि तुम्हें पढ़ना कितनी देर है। अब कई बच्चे पूछते हैं सर कितना पढ़ना पड़ेगा? अच्छा रिजल्ट बनाना चाहते हो, 12वीं में अच्छा परसेंट बनाना चाहते हो, 75% के ऊपर अंक लाकर 25,000 भी पाना चाहते हो, आप समझाता हूं। तुम्हें कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। कितने? 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। अब 10 घंटे सर कैसे पढ़ाई करेंगे? जाती हो गई, अरे करनी है। देखो 10 घंटे की पढ़ाई क्यों करनी है भाई? सबसे पहले तो देखेंगे, यदि मैं एक बात कर रहा हूँ पीसीबी वालों की, किसकी? पीसीबी वालों की, तो पीसीबी वाले के साथ हिंदी और इंग्लिश भी आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे बेटा? फिजिक्स को 2 घंटे, केमिस्ट्री को 2 घंटे, बायो को 2 घंटे, हिंदी को 2 घंटे और इंग्लिश को 2 घंटे। बताओ 2, 4, 6, 8, 10 कितना हो गया भैया? 10 घंटे का टाइम हो गया सर। 10 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी।
देखो सीधी सी बात है, यदि तुम पहाड़ तोड़ना चाहते हो तो फिर उसके हिसाब से ताकत भी लगानी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा तुम्हारा क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। जैसे मैं पीसीबी की बात कर रहा हूं, वैसे ही पीसीएमबी की बात करूं, पीसीएम की बात करूं कि इसमें भी तो हिंदी और इंग्लिश आता है, इसका भी सीधा हिसाब होगा, दो 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 और दो, कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी सर, 10 घंटे की। लेकिन सर उसके लिए क्या, जो पीसीएमबी लेके चलता है, जो पीसीएमबी लेके चलता है उसने तो पहले ही एक बड़े विषय को चुना है, चुनौतियों को चुना है, तो कम से कम उसे 12 घंटे की तैयारी करनी है। सर 12 घंटे ज्यादा हो जाएगा, चलो 12 कम कर देता हूं। अब 12 से कैसे कम करता हूं, उसको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, बेटा 11 घंटे पढ़, 10 घंटे, जो अगला जो 10 घंटे की मैं बात कर रहा हूं, तो पीसीएमबी में दे दो 8 घंटे, ठीक है, पी सी एम और बी में दे दो 8 घंटे, और बचे 2 घंटे में 1-1 घंटे हिंदी और अंग्रेजी पढ़िए, पढ़िए मन लगाकर और करिए अच्छी तैयारी। देखो सीधी सी बात है, यदि स्वर्ग जाना चाहते हो, स्वर्ग जाना चाहते हो, स्वर्गवासी होना चाहते हो तो मरना पड़ेगा, और अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही मेरा सजेशन था कि 12 दिन में कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। यदि आप इस चीज को समझ चुके हैं तो ऑल द बेस्ट, त्रैमासिक में तुम बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले हो। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अरिविहान के लेक्चर्स में, कहीं ना कहीं एक दूसरे लेक्चर में, और करते हैं एक बढ़िया तरीके की तैयारी। तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।